प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है चंद्रिका यादव मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, नाम जप करना बहुत मैं चाहती हूँ, भगवान का स्मरण रात दिन करना चाहती हूँ, लेकिन होता नहीं, भूल जाते हैं। ये कैसे होगा? देखिए जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपकी, लेकिन ये आपका ही प्रश्न नहीं है, लाखों लोग का प्रश्न है। भगवान का नाम हरदम जप कर लेना, उनको स्मरण कर लेना, ये कोई साधारण बात नहीं है, या कोई लड्डू पेड़ा नहीं दुकान से पैसा देकर खरीदे खा लिया। वो तो कथाकार लोग सब वैसे बोलते रहते हैं, भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम जपो, राम राम जपो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, भगवान का ध्यान करो, ये सब कहा जाता है खाली, लेकिन कोई जब करने लग जाए तो होता नहीं है। थोड़ा टाइम करके फिर भूल जाते हैं। ये सबकी समस्या है। इसका एक ही उपाय है, अनवरत अगर हरिनाम जपे, अनवरत प्रभु स्मरण बने रहे, तो इसके लिए भगवान से ही प्रार्थना करना होगा। थोड़ा मोड़ा अपनी तरफ से नाम जप करके एकांत में बैठ के भगवान को प्रार्थना करें, प्रभु मेरे से जो है आपका स्मरण हो नहीं पा रहा है, आपका नाम जप मैं कर नहीं पा रहा हूँ, अंदर से चाहती हूँ हरदम मेरा जप हो, आपके नाम, आपका सुंदर स्वरूप का चिंतन हो, लेकिन भूल जाती हूँ मोह माया में पड़ के। हे दयालु, हे कृपालु, कृपा करो, मैं आपको विस्मरण न करो, भूलूँ ना, हरदम आप याद आवे, हरदम आपका नाम जो है मेरे मुखारबिंद में रहे, हृदय में रहे, मन में रहे। इस प्रकार से आप जब उनको प्रार्थना करेंगे, थोड़ा व्याकुल होकर 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन प्रार्थना करने के बाद वो जब कृपा कर देते हैं, कृपा करने के बाद जो नाम जब हम बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं होता था, आप देखेंगे अपने आप होने लगेगा। जो भगवत चिंतन स्मरण आदि बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं होता था, उनकी कृपा से अपने आप होने लगेगा। ये सब अपने हाथ में रखे हैं। भगवान का भक्ति करना, नाम जपना, स्मरण करना, चिंतन करना, ये सब वो अपने हाथ में ही है। वो कह देते हैं मेरा भजन में ही, भजन करने से ही मैं कृपा करूंगा, मेरा माया जाएगा, लेकिन उनके कृपा से भी भजन भी नहीं होता है। उनकी कृपा के बिना भजन कीर्तन भी नहीं हो पाता है। इसलिए पहले अपनी थोड़ा सा प्रयास करके उनको प्रार्थना करना होगा। 8 दिन 10 दिन 15 दिन महीना उनके पीछे पड़ना होगा। फिर जो है उनकी कृपा जब होगी, अपने प्रयास का फिर जो है आवश्यकता नहीं, अपने प्रभु प्रयास से फिर अपना अनवरत होने लगेगा। इसलिए पहले अपने थोड़ा मोड़ा प्रयास करके आप जो है नाम जब प्रारंभ कीजिए और भगवान को जो है प्रार्थना कीजिए, स्मरण कीजिए, मेरे से नाम जप ज़्यादा हो, स्मरण हो, मैं आपको भूलूँ ना, आपके भी स्मरण न हो, तो ये चीज़ भगवान जल्दी सुनते हैं। भगवान से अगर धन संपत्ति रुपया पैसा लड़के बच्चे मान प्रतिष्ठा ये सब मांगेंगे तो थोड़ा देर लगाती है ना, ये सब माया है। लेकिन भक्ति स्मरण चिंतन ये सब बोलेंगे तो जल्दी कृपा करते हैं। इसलिए आप थोड़ा अपने प्रयास करके भजन कीजिए, फिर उनसे प्रार्थना कीजिए, आपका अवश्य कार्य पूरा होगा। जैसे डॉक्टर के पास, आपके पास कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल में पहले अपने प्रयास करके जाना पड़ता है। जाने के बाद जो डॉक्टर को अपने आप प्रार्थना करेंगे, डॉक्टर साहब मेरे को ये बीमारी है, आप चेक कीजिए, हमारा इलाज कीजिए, तो डॉक्टर का काम फिर आ गया, वो अपने आप ही सोचे फेंक करके इलाज करेंगे, आपको फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन प्रयास करके हॉस्पिटल तक तो अपने आप को जाना पड़ेगा, डॉक्टर से तो प्रार्थना करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ऐसे ही थोड़ा सा प्रयास करके भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए और उनसे प्रार्थना करना चाहिए। जब आपकी प्रार्थना होने लगेगा, मेरा भजन हो, आपका स्मरण चिंतन न भूलो, आपका जप बढ़े, तो फिर भगवान की जिम्मेवारी हो जाएगा। कृपा जब कर देंगे फिर आपका अनवरत होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा, उसके लिए प्रयास करना नहीं पड़ेगा। यही एक रास्ता है दुनिया में, कोई रास्ता नहीं। कोई बोले कि मैं बस कथा कहाँ सुन लूँ, सत्संग सुन लूँ, वो महाराज के सुन लूँ, वृंदावन के महाराज के सुन लूँ, कि अयोध्या के महाराज के सुन लूँ, सत्संग तो मेरा भक्ति बढ़ जाएगा,
ये सो खाली कहने की बात है, ये खाली थोड़ा मोड़ा पेन किलर है, जो दर्द निवारक दवाई है, थोड़ा टाइम के लिए खाली दर्द ख़त्म कर देता है, बाकी होता नहीं है। कितना आप सत्संग सुन लीजिए, कितना आप इधर उधर घूम लीजिए, कुछ नहीं होगा। आप नाम जप करके भगवत प्रार्थना कीजिए, भगवत कृपा से ही ये सब होता है। हाँ, लेकिन अपने प्रयास करके थोड़ा मोड़ा सत्संग सुनना चाहिए, थोड़ा नाम जप करके भगवान से प्रार्थना करें, तब जाकर काम होगा। इसके अलावा कोई रास्ता, कोई उपाय है ही नहीं दुनिया में। या तो कोई देवी देवता को प्रसन्न करके उनके से द्वारा वरदान मांग ले, मेरा भक्ति बढ़ जाए, तो बात अलग है। जैसे ब्रह्मा जी ने विभीषण को जो है दे दिया, भक्ति प्रदान कर दिया। भूषण जी को जो है भगवान शंकर ने जब भक्ति प्रदान कर दिया, वो वरदान वाला बात अलग है, लेकिन उसके लिए तो ये बहुत तपस्या साधना करनी होगी। बाकी बिना हरि कृपा जो है ये सब भक्ति बढ़ता नहीं है। कितना आप सुन लीजिए सत्संग, कितना आप कोशिश कर लीजिए, मत्था पीट लीजिए, दुनिया का सब काम हो जाएगा, लेकिन ये काम जल्दी होता नहीं। वो लोग सोचते हैं कि अमुक महाराज आ गए, वो प्रचार कर दिए, सब भक्त हो गए, सब भक्ति बढ़ गया, प्रचार हो गया। कुछ से नहीं होता है। कितना प्रचार हो जाए, थोड़ा दिन का खाली एक 4 दिन की चांदनी, फिर वही अंधेरी रात। कितने संत आ गए, कितने भक्त आ गए हैं, दुनिया में प्रचार प्रसार कर दिया, बड़े बड़े चमत्कार दिखा भी दिए, तुलसी कबीर आदि, फिर ही वो चले जाने के बाद ये देश अभी तेईस है, कुछ नहीं होता है। जब तक व्यक्ति भगवान का नाम स्वयं जप करके, खुद प्रार्थना करके, उनके कृपा से भक्ति न बढ़ाए, अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता है, खाली थोड़ा सा प्रयास ही कर सकता है। इसलिए आप थोड़ा मोड़ा भजन करके उनसे प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु मेरा भक्ति बढ़े, मेरा नाम जप बढ़े, मेरा स्मरण बढ़े, मैं आपको विस्मरण न करूँ, आपको भूलूँ ना, आपके याद में रहूँ। इस प्रकार प्रार्थना करेंगे तो वो अगर कृपा कर दिए तो फिर वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। जय श्री राम।